भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी फिल्मी जगत में कदम रखने वाले नायकों के लिए एक मार्गदर्शिका, प्रेरणा स्रोत और मील के पत्थर की तरह थी। फिल्मी जगत में देविका रानी का स्थान युगों तक सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। उन्होंने फिल्मी दुनिया में नारियों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक सेतु का काम किया। देविका रानी ने उस दौर में फिल्म जगत में कदम रखा जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय पुरुष ही महिलाओं की भूमिका अदा करते थे, लेकिन देविका रानी संपन्न परिवार से फिल्म जगत में कदम रखने वाली दृढ़ निश्चय, साहसी और सुंदर महिला थी। देविका रानी रोरिक का जन्म 30 मार्च 1908 में वोल्टेयर, विशाखापट्टनम में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्नल M.N. चौधरी था और उनके माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंध रखती थीं। देविका रानी के पिता कर्नल चौधरी चेन्नई के पहले सर्जन जनरल थे। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद 1920 के दशक के शुरू के वर्षों में देविका रानी नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चली गई। वहां वे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नाम के संस्थानों में भर्ती हो गईं। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल और डेकोर डिजाइन विधानों का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ ऑर्डन में काम करने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका रानी ने निश्चय किया कि वो फिल्मों में अभिनय करेंगी, लेकिन परिवार वाले इस बात के खिलाफ थे क्योंकि उन दिनों में संपन्न परिवार की लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहने के बाद देविका रोरिक ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक में विविध पढ़ाई की। इसके बाद उनकी मुलाकात एक सुप्रसिद्ध निर्माता हिमांशु रॉय से हुई। हिमांशु रॉय मैथ्यू अर्नाल्ड की कविता लाइट ऑफ एशिया के आधार पर इसी नाम से फिल्म बनाकर अपनी पहचान बना चुके थे। हिमांशु रॉय देविका रानी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने देविका रानी को अपने फिल्म कर्मा में काम करने के लिए कहा, जिसे देविका रानी ने स्वीकार कर लिया। हिमांशु रॉय ने देविका रानी से शादी की और वह मुंबई आ गए। मुंबई में आने के बाद हिमांशु रॉय और देविका रानी ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज बैनर की स्थापना की और फिल्म जवानी की हवा का निर्माण किया। 1935 में प्रदर्शित देविका रानी द्वारा अभिनय की गई फिल्म काफ़ी सफल रही। इसके बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी कई फिल्मों में अभिनय भी किया। इन फिल्मों में अछूत कन्या एक थी। 1936 में प्रदर्शित हुई फिल्म में देविका रानी ने ग्रामीण बाला की मोहक छवि का रूप पर्दे पर उतारा। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे महान कलाकारों ने बॉम्बे टॉकीज में काम किया। अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसे अत्यंत लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण वहां पर हुआ। अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही क्योंकि वह फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। 1933 में निर्मित कर्मा फिल्म देविका के करियर का मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की और उन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। यूरोप में रिलीज होने वाली अंग्रेजी भाषा में बनी पहली भारतीय फिल्म थी, जिसे लंदन के विशेष शो में आयोजित किया गया और विंडसर पैलेस में शाही परिवार के लिए उसका विशेष प्रदर्शन भी किया गया। इस फिल्म की एक विशेष बात यह थी कि देविका ने उस दौर में चुंबन दृश्य देने का दुस्साहस किया था जब इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने पति हिमांशु रॉय के साथ 4 मिनट लंबा किसिंग सीन किया था, जो भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे लंबे चुंबन दृश्यों में से एक माना जाता है। 1940 में देविका रानी के पति की मृत्यु हो गई और बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति हिमांशु रॉय किया करते थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के संचालन के लिए जान डाल दी, लेकिन 1943 में सरदार और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वसनीय लोगों ने स्टूडियो से नाता तोड़ लेने के वजह से वे हार गईं। उन लोगों ने बॉम्बे टॉकीज से संबंध खत्म करके फिलिस्तान नामक स्टूडियो बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक के साथ
1945 में शादी की और बेंगलोर में जाकर बस गई। भारत के राष्ट्रपति ने 1958 में देविका रानी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1970 से पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। 9 मार्च 1994 में देविका रानी रूरिक का निधन हो गया।